Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji classes and happy Dashera to all of you. आज हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर फिजिक्स की सीरीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स की सीरीज जो स्टार्ट होगी उसमें सारे कॉन्सेप्चुअल बेसिस जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे और साथ ही कुछ ऐसे वीडियोस भी आएंगे जिसमें सारे वनडे एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की यूनिट्स क्या हैं और टेम्परेचर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। टेम्परेचर के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें कन्वर्जन दिखाया गया होगा और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए जो भी चीज यूज करी जाती है या फिर वो जो टर्म है जिससे किसी चीज की हॉटनेस और कोल्डनेस बताई जाएगी वो टर्म है टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद एसआई यूनिट क्या है? जनरली एसआई यूनिट पूछ दी जाती है तो एसआई यूनिट है केल्विन। ठीक है, केल्विन एसआई यूनिट है और इसकी अदर यूनिट्स हैं डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट। तो जनरली हम लोग डिग्री सेल्सियस पे बात कर लेते हैं, डिग्री फॉरेनहाइट पे भी बात कर लेते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सब में केल्विन पे ही रखी जाएगी क्या वैल्यूज जब भी टेम्परेचर की बात आएगी वो। फिर बात करते हैं टेम्परेचर मेजर किससे किया जाता है। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर है और भी बहुत सारी टेक्निक है जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है, लेकिन थर्मामीटर बेसिक एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो एक रिलेशन यूज किया जाता है कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट एंड केल्विन के बीच में कि कैसे यूनिट का कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं फॉर्मूला, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर। पहला क्या है? डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 is equal to डिग्री फॉरेनहाइट minus 32/180 is equal to K minus 273.15/100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये रिलेशन यूज किया जाएगा कन्वर्जन में एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में। अगर दो यूनिट्स दी गई हैं तो वो दो ही कंसिडर कर ली जाएंगी, तीसरी वाली को हम लीव कर देंगे। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल आ जाता है या क्वेश्चन आ जाता है जिसमें डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में रिलेशन पूछा गया है तो हम इतना यूज कर लेंगे। अगर पूछ लेते हैं डिग्री फॉरेनहाइट या केल्विन में तो हम इतना यूज कर लेंगे। अगर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में तो इन दोनों को इक्वेट करके हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। वो बहुत ज्यादा जरूरी है और अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और बोर्ड्स में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक लेवल का है, तो ये सभी चीज में पूछा ही जाता है और आप इसका कन्वर्जन के 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं किसके? कन्वर्जन के। यहाँ पे डिग्री फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करना है और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसी का जो पोर्शन यूज होगा वो हमने लिख लिया। डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इज इक्वल टू माइनस डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32/180। तो डिग्री फॉरेनहाइट हमें गिवन है
तो ये वैल्यू रख देंगे और हमें ये फाइंड करनी है। तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इक्वल्स टू 200 माइनस 32/180 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए 168/180 into 100। तो इसका आंसर ये हो गया। कैलकुलेट कर लिया हमने, सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टलन क्लियर हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी गई है, फॉरेन हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख देंगे 50 माइनस 0/100 इक्वल्स टू डिग्री फॉरेन हाइट माइनस 32/180। 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 हटा देते हैं। 50 1/2। ठीक है, अब 180 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इज इक्वल टू डिग्री फॉरेन हाइट माइनस 32। तो डिग्री फॉरेन हाइट इज इक्वल टू 90 प्लस 32 इज इक्वल टू 122 डिग्री सेल्सियस। अब ये दो क्वेश्चन के बाद हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, और जो कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी कैलकुलेशन के लिए पूछ लेते हैं, तो वो कर लेते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या है, टेम्परेचर हमें गिवन है डिग्री सेल्सियस में और हमको फाइंड आउट करना है डिग्री फॉरेनहाइट में। देख लेते हैं क्या है। 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस हटा देते हैं अभी, इज इक्वल टू माइनस 32/180। 40 by 100 into 182 is equal to degree Fahrenheit minus 32। तो क्या आ गया, डिग्री फॉरेनहाइट भी -40 डिग्री फॉरेनहाइट आ गया। ठीक है, तो यही एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर है जहां पे डिग्री फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कब डिग्री फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इक्वल यूनिट दे रहे होंगे या इक्वल वैल्यू दे रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद क्या है। अब एग्जाम्पल के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। बहुत छोटे छोटे से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, तो सारे देख लेते हैं एक साथ। और ये टॉपिक बहुत ही इजी है और बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। देख लीजिए सारे एग्जाम्पल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें देख लेने चाहिए और फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाएंगे। तो पहला है, एट -40 डिग्री सेल्सियस इट इज द ओनली टेम्परेचर एट विच इट इज इक्वल टू डिग्री फॉरेनहाइट। तो -40 डिग्री सेल्सियस ही ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वो फॉरेनहाइट के इक्वल होगा। ठीक है,
सेकेंड है at 574.25 temperature it gives equal reading in degree Fahrenheit and Kelvin scale. जो फॉरेनहाइट और केल्विन स्केल है वो at 574.25 पे दोनों सेम वैल्यू दे रहे होंगे, ठीक है। फिर 0 केल्विन को क्या लिख सकते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस और -459.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। फिर है 0 केल्विन इज अ मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स। तो 0 केल्विन क्या है, यूनिवर्स का मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं आएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पूछ लिया जाता है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब ही होता है 0 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 0 केल्विन है। 0 केल्विन इज अ टेम्परेचर एट विच एटम्स डू नॉट वाइब्रेट। तो 0 केल्विन सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, 0 केल्विन ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और 0 केल्विन ही ऐसा टेम्परेचर है जहां पे किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करते हैं। मतलब 0 केल्विन पे भी कोई टाइप का मोशन नहीं हो रहा होगा या कोई टाइप का वाइब्रेशन नहीं हो रहा होगा, किसी टाइप का मूवमेंट नहीं हो रहा होगा बिटवीन द इंटरमोलिकुलर एटम्स, ठीक है। लास्ट है केल्विन इज ऑलवेज इन पॉजिटिव वैल्यू। तो केल्विन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा। तो केल्विन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में ही मेजर किया जाता है, 0 से ऊपर। डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।